सभी साथियों को नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ जाएं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती महाधरना PNP 1 सितंबर के संबंध में आप सबके सामने कुछ अपनी बात रखूंगा। इस पेज के बारे में मेरे कम साथियों को पता था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा साथी नहीं जुड़ पा रहे हैं। आप इसको शेयर कर दीजिए, 1 मिनट शेयर कर दीजिए ताकि मैं अपनी बातें रखूं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ताकि मैं आप सबके सामने अपनी बातों को रखूं और मेरी बातें ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच सके। साथियों, इस पेज के बारे में बहुत कम लोगों को पता था और पुराने पेज पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम और मेरी मेन आईडी पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम या कह सकते कुछ लोगों के द्वारा रिपोर्ट किया गया था, जिससे मैं लाइव नहीं आ पा रहा था, तो मुझे इमरजेंसी में पेज बनाना पड़ा। खैर, मेरी बात लोगों तक पहुँचे, मेरे इरादे लोगों तक पहुँचे और हमारे प्रशिक्षितों डीलेट साथियों का हित हो, तो मैं वो सोचता हूँ। लाइक, कमेंट, लाइव, फॉलोवर, इन सब की चीज़ों में कभी नहीं पड़ता। मेरी बातें लोगों तक पहुँचे, अभी नहीं, लाइव नहीं तो 1 आध घंटे बाद तक पहुँच जाएगी, ये मुझे पूरा पता है। मुझे अपने साथियों पर भरोसा है कि लाइव पे तो ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं क्योंकि पेज नया बनाया गया है, लेकिन 1 घंटे बाद ये पहुंच जाएगा ज़्यादातर साथियों तक। खैर, मुझे अपनी जुड़े हैं, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा तक साथियों तक मेरी बात पहुंच सके, ताकि मैं स्पष्ट जो चीज़ें चल रही हैं वो बता सकूं, क्योंकि मैं हरदम स्पष्ट चीज़ें ही बताता हूं, सत्य के करीब ही बताता हूं और जो फैक्ट है उसी चीज़ को बताता हूं। प्रशिक्षुओं को गुमराह करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करता हूं, वरना मेरी ऐसी सोच है। तो इसको शेयर कर दीजिए। 30 सेकंड और है ताकि मैं अपनी बातों को रखूं, आप सबके सामने सारी चीज़ों को अवगत कराऊं। आगे की क्या रणनीति है, अभी तक क्या हुआ है डीलेट में, और आगे के 1 सितंबर को PNP को जो महाधरना है उसके संबंध में क्या रणनीति है, आप सबको अवगत करा दूं। साथियों, इसको शेयर कर दीजिए। ज़्यादातर साथी जुड़ गए हैं। जी भैया, राहुल पटेल जी, जी, इसको बस 30 सेकंड और जोड़ दीजिए ताकि मैं अपनी बात कंक्लूड करूं, आप सबके समक्ष पूरी बातों को रखूं। और कुछ पॉइंट, कुछ केंद्र बिंदु हैं, 5 से 6 केंद्र बिंदु हैं जो ये नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए है। और हाँ, साथी अब जुड़ने लगे हैं क्योंकि लिंक शेयर हो गई है। हमारे जो भी साथी लिंक को शेयर किए, क्योंकि इस पेज को किसी भी साथी को हमारे नहीं पता था, लगभग 10 से 15 लोग ऐड थे, लेकिन जिस हिसाब से लोग लाइव जुड़ रहे हैं, जो भी मेरे दिल के करीब साथियों ने इस लिंक को शेयर किया, मैं उनका सहृदय धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरी बात जो ज़्यादातर तक प्रशिक्षुओं तक पहुँचे, अभी पहुँच रही है, कुछ साथियों के पास थोड़ी देर में पहुँच जाएगी, ये मुझे भरोसा है अपने साथियों के ऊपर। मैं अपनी बात रखूँगा, जैसे कि ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि बाद में लिंक शेयर हो जाएगी, मुझे भरोसा है। तो जो भी जुड़ रहे हैं वो शेयर करते रहें। तो साथियों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 सितंबर को PNP में धरना रखा गया। आप सभी जानते हैं कि विगत कुछ महीनों में लखनऊ में कई धरने हुए और ट्विटर पे लगातार अभियान चल रहा है और लगातार हमारे डिलेट साथियों के द्वारा मांग किया जा रहा है, गिरफ्तारियाँ हुई। जैसा कि मैं पंकज मिश्रा और हमारे कई साथियों ने प्रयागराज संगम में मुंडन तक करा लिया था नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। हाँ, सब लोग मिलकर ही लड़ रहे हैं, ठीक है गुप्ता जी। तो कुल मिला के देखिए भाई, हम मिलकर ही लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे जो है कि सच्चाई के रास्ते पसंद हैं। मैं प्रशिक्षुओं को भ्रमित करता ही नहीं हूँ, मेरी आदत है, मैं सच को ही अवगत कराता हूँ और मैं सच के ही रास्ते पे संघर्ष करूँगा, जो सच है उसको अवगत करा दूँगा। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा मंत्री जी का बयान आपने सुना ही, लगातार बीच बीच में बोलते रहते हैं शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, जब ज़रूरत होगी हम भर्ती करेंगे और ऐसा है वैसा है। साथियों, इससे हम बहुत ही निराश होते हैं। एक शिक्षा मंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। भर्ती आप थोड़ा लेट देंगे, कोई दूसरा कारण है,
लेकिन आपको डायरेक्ट इस तरह प्रशिक्षुओं के साथ खेलने का हक नहीं है। ये बहुत ही निंदनीय बयान शिक्षा मंत्री जी का समय समय पे आता है, जो हमारे डीएलएड प्रशिक्षुओं को बहुत ही चोट पहुंचाता है। साथियों, क्या डीएलएड का प्रशिक्षण, नमस्कार पंकज भाई, मोहम्मद अफसर बहुत ही संघर्षशील इंसान है, जुड़ चुके हैं घोसी से। मोहम्मद अफसर जी बहुत बहुत धन्यवाद, इसको शेयर कर दिए मोहम्मद अफसर भाई। और जी सुनकर, हाँ नमस्कार भाई, खैर नमस्कार ही चलती रहेगी, लेकिन मैं अपनी बातों को रखूँ तो क्या इस तरह का बयान यार, डीएलएड का प्रशिक्षण में ये बताओ, डीएलएड का प्रशिक्षण क्यों कराया जाता है? मैं इस पॉइंट को, भविष्य में बीसू भाई जुड़ चुके हैं, संघर्षशील इंसान और धरना 1 सितंबर धरने के लिए सक्रिय हैं। मैं ये बीसू भाई सक्रिय कर दे, मैं ये समझो आप यार, मतलब ऐसे बयान क्यों, कैसे दे सकते हैं आप? डीएलएड का प्रशिक्षण आप क्यों कराते हैं? डीएलएड का प्रशिक्षण आप क्यों कराते हैं? मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से भविष्य में हमारी कभी मुलाकात होगी, मैं उनसे बस एक ही सवाल पूछूंगा कि भाई मैंने बीएड वालों से ज़्यादा पैसा दिया, मैंने वहाँ रोज़ स्कूल में अटेंडेंस होती रही थी, डीएलएड वालों को लगातार अटेंडेंस के नाम पे कॉलेज में शोषण होता है, समय पैसा डीएलएड वालों ने, अभिषेक भाई जुड़ चुके हैं, अभिषेक तिवारी बहुत दिन, जतिन भाई इसको शेयर कर दीजिए, बहुत साथी जुड़ चुके हैं हमारे। डीएलएड वाले बीएड इतनी मेहनत करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, बीएड वालों से ज़्यादा पैसा खर्चा, आप क्यों प्रशिक्षण करा रहे हैं? आपने 17 का प्रशिक्षण कराया, 18 का कराया, 19 का कंप्लीट होने वाला, 21 का करा रहे हैं, और आप बयान देते हैं भर्ती नहीं देंगे। हम भाई कहाँ जाएं? मैं सीधे से एक ही मुद्दा लेके चलता हूँ, मैं हरदम 5 जुलाई के धरने में भी इस बात को रखा था, आज भी रख रहा हूँ, आगे भी रखूँगा। मैं कहाँ जाऊँ? मैं डीएलएड प्रशिक्षितधारी कहाँ जाऊँ? टीजीटी में आपने भर्ती निकाली लोक सेवा आयोग में, वहाँ हमें मौका नहीं देंगे। बीओ की भर्ती निकाली आपने खंड शिक्षा अधिकारी को, वहाँ आपने हमें मौका नहीं दिया। जूनियर ने आपने सिर्फ 1500 पद निकाले, उसमें बीएड एनटीटी सबको घुसेड़ लिया आपने। प्राथमिक को आप देंगे नहीं, कह रहे हैं कि हम शिक्षक जात अनुपात है, हम कहाँ जाएं? हम क्यों जाएं? क्यों आप करा रहे हैं? बंद कराइए, डीएलएड का प्रशिक्षण बंद कराइए। हम कहाँ जाएं जब आप भर्ती नहीं देंगे? हम हमारा प्रशिक्षण क्यों करा रहे हैं? हर साल लाख 2 लाख, मैं व्यक्तिगत खुद से 1.5 लाख रुपए खर्चा किया। डीएलएड में क्या है भाई? आप बीएड से, अब बीएड भाई ग्रेजुएशन पास हम भी है, ग्रेजुएशन पास बीएड भी है, तो हम क्यों डीएलएड कर ले भाई? हम भी ग्रेजुएशन पास हैं, बाकायदे बीएड कर लेते, आराम से स्कूल जाने की भी, कॉलेज जाने की भी टेंशन ना रहती, आराम से हमें डिग्री मिल जाती। भाई हम भी टीजीटी से लेकर जूनियर तक, प्राथमिक तक हो जाते। भाई मैं लीगली बात रख रहा हूँ, लीगली बात कभी नहीं है, पॉइंट की बात रखता हूँ मैं, हरदम पॉइंट की बात मैं सच्चाई से अवगत कराता हूँ। आपने क्या किया भाई? ये कोई, हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग कहाँ जाएं? मुझे ऐसे बयान आते हैं, मुझे बहुत ही, मतलब मैं भावुक हो जाता हूँ। मतलब ऐसा क्या यार, मतलब आदमी यार क्या करें हम लोग भाई? मैं सीधे कंपेयर करता हूँ भाई, मैं भी ग्रेजुएट हूँ, बीएड वाला भी ग्रेजुएट था, उसने बीएड किया, मैंने डीएलएड किया, तो आप मतलब मेरी कहीं कोई वही नहीं है, आप कहीं नहीं हमें मौका देंगे। प्राइमरी से हम 3 साल हो गए, जब से 17 बैच का डीएलएड हुआ तब से बीएड के 17 बैच को 2 भर्ती मिल चुकी, 18 बैच बीएड को भी भर्ती मिल चुकी टीजीटी में। भाई हम कहाँ जाएँ? या तो हमें यहाँ प्राथमिकता दे दो, या तो विनोद पटेल जी जुड़ रहे हैं, विनोद भाई इसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, मनीषा गुप्ता जी, संदीप शर्मा, बहुत साथी शेयर कर दीजिए। भाई हम कहाँ जाएं? मैं अपनी हक की लड़ाई किससे लूँ? प्राथमिक आप बेसिक के मंत्री हैं, मैं कहाँ जाऊँ? किसके पास जाऊँ? भाई बीएड को जो 17 बीएड था उसको 2 भर्ती मौका मिल गया, जो 18 बैच था उसको, 18 बैच बीएड था उसको भी भर्ती मौका है। हमारा 17 बैच भी आज बैठा है, 18 बैच डीएलएड बैठा है, क्या करें हमारा बैच? 2 बैच हमारे दो। आप कहते हैं भर्ती की मांग करें, क्यों ना करें यार, क्यों ना करें भर्ती की मांग आपसे? हम कहाँ जाएं बताइए? हमें एक तर्क का आप जवाब दीजिए शिक्षा मंत्री जी, कि हम टेट पास हैं, 2019 टेट पास हैं, 2019 सीटेट पास हैं, 2020 सीटेट पास हैं, अब कहाँ जाएं? भाई आप कहेंगे प्राइवेट में जाइए, ठीक है, आप बीएड वालों को भी प्राइवेट में निकालिए, सबको ले चलिए प्राइवेट में, बंद करिए सरकारी। भाई एक मानक रखिए ना। आप डीएलएड का ये हम लोगों के साथ क्या अन्याय इंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं? भाई प्राथमिक में आप भर्ती क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं डीएलएड परिवार के लिए लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा। मैं फर्जी प्राथमिकता के नाम पे अवैध वसूली करके नहीं रखूँगा। मैं डीएलएड की असली है, और आप सभी साथियों से कहता है इसी बात पे आप लोग अड़े रहा करिए कि मंत्री जी हमारा डीएलएड कहाँ जाए। हम अपनी बात जब भी रखें यही चीज़, हमें बीएड से कंपेयर करना पड़ेगा साथियों, कंपेयर करना पड़ेगा।
बीएड का क्या है, वो तो प्राथमिक में भी हमारे साथ भर्ती लेंगे, वो तो जूनियर में भी लेंगे, वो तो टीजीटी में लोक सेवा आयोग की 15,000 आई थी उसको भी ले लिए, यहाँ माध्यमिक में थी उसको भी ले लिए। भाई बीएड अलग थोड़ी है यार, उन्होंने बीएड का सिर्फ प्रशिक्षण किया है, ग्रेजुएट वो भी हैं, ग्रेजुएट हम भी हैं। हमने 1 से 5 तक प्रशिक्षित का काम किया, उन्होंने प्रशिक्षित किया इंटर कॉलेज तक का, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। भाई वो ब्रिज कोर्स करा के लैंडिंग करके आ गए, वो ब्रिज कोर्स करा के लैंडिंग करके आ गए, और हमको भी ब्रिज कोर्स करा के लैंडिंग करके उधर भेज दीजिए। और नहीं तो हमारे प्राथमिक को आप सिक्योर कर दिए, आप बेसिक मंत्री हैं, आप सिक्योर करिए, आप सिक्योर करिए, आप बेसिक मंत्री हैं, हमारे प्राथमिक को आप सिक्योर करिए, आपकी जिम्मेदारी है। आप प्राथमिकता दीजिए, बीएड को भगाइए, वरना प्राथमिक में भर्ती दीजिए। हम कहाँ जाएं? पंकज भाई आपकी बात में दम रहता है, बहुत बहुत बात भाई। मैं एकदम फैक्चुअल बात करता हूँ, मैं फर्जी फरेबगिरी नहीं करूँगा। मैं जो सत्य है मैं सत्य के करीब लिखता हूँ, सत्य के करीब बताता हूँ, सत्य करीब। अब मैं 5-6 पॉइंट को आप सबको बताता हूँ क्योंकि लाइव ज़्यादा हो जाएगा। साथियों का कमेंट, प्रथम वरीयता का क्या हुआ भाई? विनोद पटेल क्या बोले, क्या हुआ, कहाँ गया, अभी तक हेयरिंग नहीं हुआ, क्या हुआ? कुछ बोलना पाप है, और मैं जानता हूँ बोलता हूँ तो लोगों को बुरा लग जाता है। हमें किसी साथी से दुश्मनी नहीं है, ना किसी से ईर्षा, लेकिन मेरा यही है, मैं अपने आराध्य बजरंग बली के सानिध्य में मैं ये बात करता हूँ। मैं डीलेड में किसी साथी से कभी ईर्षा नहीं किया, किसी नेता से कभी किसी ने, लेकिन मुझे फरेब और झूठ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, इसके खिलाफ मैं बोलता हूँ, बोलता रहूँगा। मैं किसी से भी, मुझे 1% ईश्वर ने ईर्षा नहीं है, बजरंग बली मेरा जानता है, लेकिन ये है कि कोई फरेब और झूठ बोले तो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों से नई भर्ती की सुखबुगाहट आ रही है, नई भर्ती की सुखबुगाहट आ रही है, ऐसा है वैसा है, सुखबुगाहट आ रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है साथियों। मतलब हमारे कहने मतलब फैक्ट चीज़ बोलो, ज़रूरी नहीं है भाई। ठीक है, अगर आप पे लोग भरोसा करते हो तो सत्य के करीब बताओ ना। नहीं यार, नई भर्ती की कैसे सुखबुगाहट है? मंत्री लागत नितिन त्रिपाठी जी जो ने बहुत नितिन नई भर्ती की सुखबुगाहट आ रही, क्या सुखबुगाहट है यार? मंत्री जी लगातार गंध पे गंध मारते हैं, हर तीसरे दिन जहाँ जाते हैं भर्ती नहीं देंगे, शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, हम नहीं देंगे, हम रोज़ भर्ती देंगे, और राज्य सरकार में जाइए, फलाने की तैयारी करिए, ठिकाने की। हम डीलेड किए, हमको और कुछ तैयारी बता रहे मंत्री जी, ये इसकी तैयारी करो, उस राज्य में तैयारी करो। भाई ऐसा ही करना था तो हम डीलेड में 1.5-2 लाख क्यों खर्चा किए? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्यों खर्चा किए भाई? डीलेड में मैं धरने की बात करिए, आज सिर्फ विनोद पटेल जी धरने की बात हो रही है, मैं धरने की बात कर रहा हूँ। विशु यादव जी धरने की जब, लेकिन साथियों को चीज़ों को अवगत कराएं। अब आप हमें ना बताइए कि हम किसकी बात करें, हम धरने पे ही आए हैं लाइव, ठीक है? तो भाई देखो 4-5 पॉइंट पे बात करूँगा। धरने की बात करिए, बिल्कुल अंकित पटेल, धरना हो रहा है तो धरने की बात करिए, और धरने के संबंध में कुछ बोल दीजिए। धरने के संबंध में ही तो आए हैं लाइव यार, और किसके संबंध में आए हैं? धरने के संबंध में ये है कि लगातार डीलेड के हक की बात कर रहा हूँ यार, कैसी बात करते हो? धरने के ही संबंध में लाइव आ रहा हूँ, ठीक है? और किसी के अनुसार मैं नहीं बोलूँगा क्या किस पे बोलना है, ठीक है? सब स्वतंत्र है, आप भी जिस पे संबंध में बोले आप बलिदान दीजिए। नहीं, रमाकांत यादव जी आप बलिदान दीजिए, आप बलिदानी हैं, तथाकथित प्रवक्ता जी। सुनिए, तो इससे संबंध में आपको बताना चाहता हूँ कि हमें 1 सितंबर को जो धरना है उसमें क्या क्या मांगे रखनी है, ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है साथियों। हमारी जो मांग, धरना की मेन मांग ये है कि जैसे साथी हम लोग 2019 टेट पास हैं, 2019 सीटेट पास हैं, 2020 सीटेट पास है, 3 चीज पास हुई हैं। अब लीगली हम लोग टेट की मांग नहीं कर सकते, जैसा कि नहीं करना भी चाहिए भाई। हम टेट सीटेट पास हैं 2-2, 3-3 बार, तो धरने की लीगली मांग हम नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसमें सरकार ने हलफनामा भी लगाया 51-112, उसने यहाँ पर बताया है कि हम शिक्षा मित्र को भर्ती में मौका देंगे, नई भर्ती में। तो भाई जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं टेट होगा, तो जहाँ तक विधिक रूप से हमने सभी से सलाह लिया है तो टेट होगा। तो इसलिए चीज़ें जो है कि टेट के बाद ही संभव है, जहाँ तक हमने सभी से सलाह ली। लेकिन भाई हम टेट की मांग नहीं कर सकते ना, तो हमारी मांग क्या है? हमारी क्या, बहुत अच्छा नेता पवन पांडे जी, बहुत बहुत आभार। अरविंद जी, अभिषेक तिवारी जी, बहुत साथी जुड़ चुके हैं, शेयर कर दीजिए। हमारी मांग है जो हम पीएनपी, अब कुछ लोग कहें पीएनपी धरना न रखो, भैया पीएनपी धरना क्यों न रखें भाई? हमको प्रशिक्षित कौन किया? हमारा प्रशिक्षण कौन कराया? हमारा प्रशिक्षण कराया है पीएनपी। हमको टेट कौन कराया है? पीएनपी।
टेट सीटेट का कोई भी मांग नहीं होगी। हाँ बिल्कुल विनोद जी सही कह रहे हैं आप, टेट सीटेट की बात बिल्कुल नहीं होगी। हम उसमें क्लू क्या ढूंढ रहे हैं आपको बताएंगे विनोद जी, सुनिएगा कि भाई टेट हमारा कौन कराता है, पीएनपी। हमारा डीलेट का प्रशिक्षण कौन कराया, पीएनपी। पंकज भाई इस बार आगे रहेंगे जी बिल्कुल। अरे यार रमाकांत जी आप मजाक न लीजिए, ठीक है, हम फर्जी लूटने वाले नेता नहीं हैं, नेतृत्व करेंगे अपने तरीके से, ठीक है। अब सच कह देंगे तो बुरा लग जाएगा, सच मत कहलवाइए लाइव में, प्रशिक्षु जुड़े हैं, ठीक है, लाइव में मत कहलवाइए। हमको ऐसे शौक़ नहीं आगे रहने का, हम जो लीगली होता है लीगली से आएंगे और आपके कहने से और आपके तरीके से नहीं आएंगे, ठीक है। अब हमें मत बताइए, हमारे पास दिमाग है। तो जानते हैं तो क्या चीज़ है, तो इस चीज़ का जो हमारे लीगली मांग है कि जब पीएनपी पे जो 1 सितंबर को धरना है, वहाँ पर ये हमें मांग रखना है कि टेट और सुपर टेट, अगर सरकार टेट करा रही है, तो टेट प्लस सुपर टेट का एक साथ शासनादेश जारी हो। हम इस चीज़ की मांग करेंगे। अगर सरकार टेट की समय सारणी जारी कर रही है कि इस दिन टेट का आवेदन लिया जाएगा, इस दिन टेट का एग्ज़ाम होगा, इस दिन टेट का रिजल्ट आएगा, तो हमारी मांग है कि जिस दिन टेट का रिजल्ट आएगा उस दिन सुपर टेट का उसी दिन सुपर टेट का फॉर्म भरा जाए। यानी जो हमारा टेट और सुपर टेट का हो शासनादेश एक साथ जारी हो। हम इस मांग पे लड़े रहेंगे। परतोष भैया जी, जतनी भाई सही बोल रहे हो आप, चलिए जतनी, हाँ अच्छा। रमाकांत जी सही से थोड़ा कमेंट करिए, नहीं तो हम भी जवाब देंगे, बुरा लग जाएगा। सुनो, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारी मांग क्या है, टेट और सुपर टेट का एक साथ विज्ञापन जारी हो। बस इस मांग पे हमें रहना है साथियों, बस इस मांग पे, क्योंकि हम टेट की मांग नहीं कर सकते, हम टेट प्लस सुपर टेट, समझ रहे हैं, क्योंकि टेट फिर हो जाएगा, टेट के बाद सरकार शांत हो जाएगी भाई। टेट का रिजल्ट जनवरी फरवरी में आएगा, फिर उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, फिर हो गया ख़त्म भाई। आचार संहिता के बाद इस बार जो आगे रहा उसके हाथ में टेट और सीट का रिजल्ट है। याचना नहीं बनाऊंगा बिल्कुल, विमलेश भाई जी, अमित शुक्ला जी। तो हमारी मांग देखो, टेट फिर होगा, टेट का भी मांग होगा, लेकिन हमें इस जोर पे, हमें सुपर टेट पे जोर देना है। तो हमें इस मांग पे डटा रहना। और पीएनपी ही टेट कराती हो, पीएनपी ही सुपर टेट, तो हमें केंद्र बिंदु पीएनपी को बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं भाई। सीएनपी पे हम दबाव बनाएं कि आप टेट कराइए, अगर टेट करा रहे हैं तो सुपर टेट का भी निकालिए, एक शासनादेश निकाल दीजिए, एक विवरण निकालिए। जैसे आप टेट का निकालते हैं कि इस दिन आवेदन होगा, इस दिन से एग्ज़ाम होगा, इस दिन हम 15 दिन में रिजल्ट देंगे, तो सुपर टेट का भी क्या निकालिए कि फलाने सुपर टेट कराकर भर्ती नहीं देने के मूड में। हाँ भाई रमाकांत जी सही बात है, तुम कुछ नहीं कर। ये कौन है शुभम शर्मा, इसको बाद में मिले, आइए मेरा नंबर है, मुझे कॉल करिए, मैं आपको व्यक्तिगत बताऊँगा, ठीक है मैं क्या हूँ। सुनो, तो इस संबंध में मैं बता रहा हूँ कि ये अपना नंबर सेंड कर दीजिए आप, तो मैं आपको भी बता दूंगा। सुनो, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो हमारी मांग है, टेट कमल भाई जुड़ चुके हैं, इसको शेयर कर दीजिए। तो राहुल शर्मा को रिप्लाई मिल गया राहुल पटेल की तरफ से, खैर छोड़िए उनको। तो देखिए बात ये है कि हमें टेट और सुपर टेट का एक साथ मांग करना है भाई। कमेंट हम नहीं देखेंगे अब, क्योंकि कमेंट देखने से हमारी चीज़ें जो है अव्यवस्थित हो रही है। जो मैं पॉइंट बना के आया हूँ, जो फैक्ट चीज़ें हैं उसको बता रहा हूँ। तो भैया ऋषभ जी बहुत बहुत बात। तो हमें इस चीज़ को है कि हमें टेट और सुपर टेट को एक साथ इसकी समय सारणी जारी हो कि टेट जब होगा, टेट फालतू लोग ये काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लोगों से हमें कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे आलतू फालतू आते रहें, आते जाते चले गए यार, फालतू कभी इसकी 3 साल में परवाह नहीं की यार। जो आते गए इतने बड़े बड़े नेता, हमको नहीं सेटे, ये क्या है, आते जाते रहते हैं। हरदम सत्य के साथ और सत्य के करीब लिखता आया हूँ, बोलता हूँ। सुनो, तो मेरी जो मांग है साथियों, आप सबसे यही कहूँगा कि आप वहाँ पर रखिए सचिव जी, हमारे व्यवस्थित तरीके से प्रॉपर हम लोग एक धरने का आयोजन कर रहे हैं। हमारे डीलेट के सभी संगठन, सभी साथी मिलकर, ये कभी किसी नेता का नहीं है, ये आम प्रशिक्षु का है और सभी इसमें बढ़ चढ़ कर योगदान दे रहे हैं। सभी संगठन आइए और इसमें
धरने को सफल बनाओ। और यहाँ पर यही मांग रखनी है भाई, टेट की हम मांग नहीं, टेट के साथ पर सुपर टेट, अगर टेट आप पीएनपी करा रही है तो सुपर टेट का भी शासनादेश जारी करे, सुपर टेट के संबंधित में चीज़ों को क्लियर करे कि आप कब सुपर टेट कब कराएंगे। हम इसी बात में रंगेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ सुपर टेट की मांग करने पीएनपी नहीं, सिर्फ टेट की मांग करने पीएनपी नहीं जा सकता। ये मेरा दिल, ये मेरा वो है। मैं क्योंकि मैं अपने बैच 17 बैच के लिए हरदम खड़ा था और 18 आज भर्ती में वैलिड है, इसलिए 18 भी हमारे साथ है। तो कुल मिला के मैं फर्जी चीज़ों के लिए नहीं जाऊँगा। मैं अगर टेट के लिए मैं जा रहा हूँ तो टेट प्लस सुपर टेट, टेट प्लस सुपर टेट। ये फलाने संस्थापक जी के 2-4 चमचे हैं जो ग्रुप में अंडमंड कमेंट कर रहे हैं। अगर हम अपने पे आ जाएंगे ना तो भाग जाएंगे तुम और तुम्हारे संस्थापक। तो बकलोली ना करो, नहीं तो हमें जानते नहीं हो, ठीक है। तुम्हारे जैसे कितने आए वो कितने गए, सुनो। तो कुछ मेरा उखाड़ नहीं पाओगे, पहले बता रहे हैं, अभी मेरे बारे में कम जानते हो बच्चा, सुनो। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमारी को जो मांग टेट और सुपर टेट के एक साथ, मैं टेट के लिए व्यक्तिगत नहीं जा सकता हूँ, टेट सभी साथी एक चीज़, एक व्यक्तिगत टेट की नहीं सुपर टेट की मांग होगी हमारी, टेट प्लस सुपर टेट। अगर टेट कराएंगे तो सुपर टेट का हमारे साथ स्पष्ट दिशा निर्देश, हाँ सिर्फ सुपर टेट, बिल्कुल बिल्कुल रमाकांत जी, सुपर टेट। तो सुपर टेट की मांग हमें करना है साथियों, और ये पीएनपी पे है। और लोग कहते हैं धरना आप एससीईआरटी पे रखो, फलाने रखो, यार हम कह रहे हैं होगा, चीज़ें हैं। एससीईआरटी पे भी धरना हुआ, 4-5 धरना हुआ एससीईआरटी पे। और भाई एससीईआरटी पे भी हमें बैठने नहीं दे रहे हैं, फिर इको गार्डन भेज दिया जाएगा। इको गार्डन में जानते हो वहाँ पुलिस जाती है, फिर कोई सुना नहीं जाता। तो ये जानते हैं। अब देखो पीएनपी इसलिए चुना गया भाई, पीएनपी हमको प्रशिक्षण, पीएनपी पास जाएंगे पूछेंगे हमको प्रशिक्षण क्यों कराया जाता है भाई, पीएनपी से हम पूछेंगे प्रशिक्षण क्यों कराया जाता है। भाई आपने टेट कराओगे, सुपर टेट करा रहे हो, सुपर टेट करा नहीं रहे हो, क्यों प्रशिक्षण करा रहे हो बार बार, बंद करो प्रशिक्षण। भाई सचिव जी से हम ये सब बात रखेंगे, बंद करो प्रशिक्षण, क्यों प्रशिक्षण आप करा रहे हो। आप पीएनपी हो ना, आप डीलिट कराए हो, आप टेट कराते हो, आप सुपर टेट कराओ ना सुपर टेट, क्यों नहीं करा रहे हो सुपर टेट, इस बात को हम रखेंगे। ठीक है पीएनपी धरना हुआ, मैं कहता हूँ एक धरने से कुछ हो नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है एक धरने से भर्ती आ जाएगी, इस बात को मैं कहीं नहीं मानता हूँ, इस बात को मैं कहीं नहीं मानता हूँ कि एक धरने से भर्ती आ जाएगी। भाई अभी लखनऊ में हुए 4-5 धरने, कई साथियों ने गिरफ्तारी दी, और बीजेपी कार्यालय का घेराव हुआ, शिक्षा मंत्री का घेराव हुआ। अगला धरना फिर यहाँ एक हो रहा है पीएनपी पे, फिर भाई हम लोग योजना बनाएंगे, फिर साथियों से सभी संगठन से राय लिया जाएगा, फिर एक बेसिक शिक्षा परिषद पे जहाँ पर आंकड़ा मांगा जाता है जिला वाइज, भाई हर जिले से आंकड़ा मांगा जाता है बेसिक शिक्षा परिषद के यहाँ से, तो वहाँ भी एक धरना हो जाए, एक पैदल मार्च हो जाएगा हमारे डीलेट के 400-500 साथियों के साथ। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक धरने से कुछ हो जाएगा या एक धरने से क्रांति आ जाएगी, लेकिन एक बूंद से समझना पड़ेगा, एक बूंद से प्रदर्शन जिसका आना है आए, जहन हाँ पीएनपी, हाँ एक बूंद से घड़ा भरता है। और 1 सितंबर को पीएनपी होगा, फिर आगे जहाँ होगा बेसिक शिक्षा परिषद पे हमारी टीम सभी मानेंगे, तो बेसिक शिक्षा परिषद बेसिक शिक्षा परिषद पे होगा। और आगे भी धरना होगा, जैसे कि आपके लखनऊ में होगा, हमारे जैसे कुछ साथी लखनऊ के लिए प्रेफर कर रहे हैं, तो लखनऊ में भी धरना होगा। तो ऐसा नहीं है एक धरने से ही सब कुछ हो जाएगा, विज्ञापन आ जाएगा सुपर टेट का। लेकिन अभी 1 सितंबर को पीएनपी है, आप सभी साथी हैं, फिर आगे भी जो होगी, जब सामूहिक रणनीति बनेगी, सभी संगठन एक साथ होंगे, तो आगे की भी कार्य योजना बताई जाएगी कहाँ क्या होगा। लेकिन एक ही धरना सब कुछ नहीं हो जाएगा। तो पीएनपी को केंद्र बिंदु इसीलिए माना गया है कि ये प्रशिक्षण कराती है, टेट कराती है, सुपर टेट कराती है। हम वहाँ 1 सितंबर को यही मांग रखेंगे, एक प्रॉपर वे में धरना चाहिए, एक 5 से 6 घंटे धरना चलेगा। आगे की जो रणनीति होगी, धरना अनवरत होगा, क्या होगा कैसे होगा, यहाँ वो पंकज मिश्रा नहीं डिसाइड कर सकते, ना विनोद पटेल, ना अभिषेक तिवारी, ना कोई अन्य। वो जो वहाँ सामूहिक सभी लोग मिलकर डिसाइड करेंगे वही मान्य होगा, क्योंकि धरना किसी का नहीं है। जो सम्मिलित रूप से जो वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, जो वो कहेंगे, जो विकार राजपूत कहेंगे, जो विनोद पटेल जी कहेंगे, जो अभिषेक तिवारी कहेंगे, जो रजत कहेंगे, जो विशु कहेंगे, वो जो पवन पांडे कहेंगे, सब लोग अगर सम्मिलित रूप से जो डिसीजन लेंगे वही होगा धरने के लिए, किसी एक के कहने से कुछ नहीं होगा। कुछ चीज़ें 4-5 पॉइंट जल्दी बताता हूँ, क्योंकि लाइव जल्दी ज़्यादा हो गया लंबा। साथियों अब हमारी मांग क्यों 97,000, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था 51,112 ये हो गया। अब भाई 22,000 पिछली भर्ती के हैं,
जो कि शिक्षा मंत्री जी ने बोल दिया ऐड नहीं होगा। तो साथियों ऐड नहीं होगा तो ऐड नहीं होगा, उस पर आप ध्यान न दीजिए। और अगर ऐड हो जाएगा तो अगर हम सर मुड़वा सकते हो तो बहुत कुछ हो सकता है, इतना चीज़ जान लीजिए। तो ये कभी किसी की परवाह नहीं की, लेकिन अपने तरीके से। अब मैं ये कहो कि मैं लौट जाऊँ रो दूँ, ये मुझे नहीं है। जो मुझे तरीका लगता है मैं अपने तरीके से काम करूँगा। अब किसी के कहने पे हम संघर्ष ही नहीं दिखाएंगे। जो मुझे संघर्ष जब दिखाना रहेगा मैं दिखा दूँगा कितना मेरे अंदर संघर्ष है। तो 51,112 प्लस 22,000 पिछली भर्ती का, और विगत मतलब 69,000 कब आई थी, उसके 2-3 साल हो गया। तो लगभग 10 से 15,000 हर सीट खाली हो, तो लगभग हमारा आंकड़ा 90 से 1,000 बेसिक में बन रहा है। जो लीगली हमारा आंकड़ा है, जो लीगली हम भर्ती की मांग करें 57,000, तो 90 से 1 लाख के बीच हमारा आंकड़ा बन रहा है। तो मैं उस चीज़ों को मांग मेरी जायज़, अगर 57,000 की मांग जायज़ है तो जो आंकड़ा है वो सही है। अब दूसरा धरने का बता दिया 1 सितंबर पीएनपी है। बाकी जो आगे की रणनीति होगी, कहाँ क्या धरना होगा, मिलकर सभी संगठन डिसाइड कर लेंगे। मंत्री जी का बयान आपने सुन लिया कैसे देते हैं ये मंत्री सर। देखिए 69,000 में नियुक्ति पत्र दे रहे, तो मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था कि नियुक्ति पत्र कर रहे हैं, फिर आगे हम भी करते रहेंगे। करते रहेंगे क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था ना कि इस प्रक्रिया के बाद हम नई भर्ती देंगे। क्या हुआ मुख्यमंत्री जी? माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूछता हूँ, क्या हुआ वादा? क्या हुआ वादा? क्या हुआ वादा? और शिक्षा मंत्री जी से कहता हूँ कि विचार करिए, आप डीलेड परिवार पर आप विचार करिए। क्या बयान देते रहते हैं आप कभी सोचे हैं कि डीलेड का प्रशिक्षण कराया जाता है, किस लिए कराया जाता है, लड़के कहाँ जाएंगे? ऐसा बयान आप क्यों देते हैं? विचार करिए आप कि डीलेड का हमारा कहाँ जाए। साला बेसिक के मंत्री हैं, बेसिक के अधिकार की बात नहीं करते हैं। आप बेसिक के लड़कों को कह रहे हैं कि कहीं दूसरे विभाग में कैसे करें। जो बेसिक का प्रशिक्षण किया है, जो बेचारा 3 साल से 4 साल बेसिक में दिया है, आप कह रहे हैं दूसरी जगह प्रशिक्षण नौकरी करे। कैसी आप बात करते हैं मंत्री जी? कैसी आप बात करते हैं? निहायत ही बेवकूफ़ी, क्या बताएं। ऐसी बात आपको शोभा नहीं देती। जो प्रशिक्षण बेसिक का किया है बेचारा, वो कहाँ जाए? वो लेखपाल बनेगा। जो बेसिक का प्रशिक्षण किया वो लेखपाल है, बाबू चपरासी बनेगा। कैसी आप बात करती हो? वो शिक्षक के लिए, एक शिक्षक एक देश की राष्ट्र की नींव का निर्माण करने के लिए बना है। एक शिक्षक राष्ट्र की नींव का निर्माण करने के लिए शिक्षक बनता है। आप कैसी बात करते हैं? आप कह रहे लेखपाल बन जाइए, चपरासी बन जाइए, सेना में चले जाइए। कैसे है? जब हम प्रशिक्षण लिए हैं देश की नींव का निर्माण करने के लिए, राष्ट्र की नींव का निर्माण करने के लिए शिक्षक बनकर, तो आप कैसी बात करते हैं? कैसे करते हैं? चपरासी बन जाओ, क्या बात करते हैं? और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि क्या आप, अगर आपने वादा किया था कि नहीं 69 पर नई भर्ती देंगे, आपने वादे से मुकर गए, और अगर आप अपने वादे से मुकर गए तो हम लोग भी 2022 में अपने वादे से मुकर जाएंगे मुख्यमंत्री जी। सीधी सी बात है, मुकर जाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी 1 सितंबर को आइए। सभी संगठन आह्वान कर रहे हैं, सभी साथ हैं, आप सभी आइए और इस धरने को सहयोग कीजिए। लास्ट में एक मार्मिक अपील कर रहा हूं कि शिक्षा मंत्री ऐसा बयान मत दीजिएगा। आप बेसिक के मंत्री हैं और आप डीलेड परिवार की रक्षा करिए। डीलेड का हक है बेसिक, उसको दीजिए, भर्ती दीजिए, प्राथमिकता दीजिए, सब आपका अधिकार है। आपके अधिकार क्षेत्र में आप रक्षा करिए। कभी मैं जीवन में व्यक्तिगत आपसे कभी मुलाकात हो तो इसी बात को मैं रखूँगा बस, और कुछ नहीं। भर्ती देंगे या न देंगे इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप बेसिक बताओ डीलेड का मेरा भाई कहाँ जाए, डीलेड की मेरी बहन कहाँ जाए जो प्रशिक्षण की है, मुझे इतना बता दीजिए बस। इस बात का आप जवाब दे देंगे, मैं भर्ती मांगना छोड़ दूंगा। लेकिन इतना बताइए, आपने 1,00,000 1,50,000 रुपये प्रशिक्षण किस लिए कराते हैं आप? इतना बता दीजिए आप। इतना हमें इस बात का जवाब दे दीजिए कि हमने बीएड से ज़्यादा पैसा खर्च किया, उसके बाद भी आज हम रोड भटक रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हम रोड टहल रहे हैं। क्या करें? आप इस बात का जवाब दीजिए, हम कहाँ जाएं मंत्री जी। और सभी साथियों से कहूँगा 1 सितंबर को ज़्यादा से ज़्यादा पीएनपी पर आए। फिर यही कहूँगा, न किसी से ईर्ष्या है न दोष है, लेकिन हमेशा सत्य और सच्चाई के रास्ते पर संघर्ष करता आया हूँ, करता रहूँगा। कभी किसी से जीवन में 1% की ईर्ष्या नहीं की। भगवान मेरा जानता है, प्रभु बजरंगबली। लेकिन जो है सत्य से ही अवगत कराता हूँ, फर्जी चीज़ों को नहीं। और सत्य यही है कि भर्ती अभी सरकार देने के मूड में नहीं है, इतना जान लीजिए। तो इसलिए फर्जी किसी न्यूज़ के भरोसे, फर्जी किसी के पोस्ट के भरोसे मत रहिए। भर्ती आपने शिक्षा मंत्री का बयान सुन लिया है, उन्होंने एक नहीं 4 मरतबा बोल चुका है कि 7 अनुपात बराबर है, हमारे पास पर्याप्त टीचर हैं, हम भर्ती नहीं देंगे, ऐसा है वैसा है, बहुत ही रीज़न बता चुके हैं। साफ साफ उनके बयान से झलक रहा है भर्ती नहीं देंगे। दूसरी बात है,
हम करें, हम कहाँ जाएं यार। हम पीएनपी का चुनाव हम सभी लोगों ने मिलकर क्यों किया है पीएनपी का चुनाव? भाई हम कहाँ जाएं? हमने कुछ महीने बेसिक शिक्षा परिषद सचिव उप सचिव अनिल जी से मिले थे। उन्होंने कहा हमारा क्या काम है भर्ती का, जाइए विधायक मंत्री से मिलिए, विधायक मंत्री से मिलिए, वो उनसे भर्ती की मांग करिए जिस सरकार को आपने चुना है। भाई SCRT